हेलो गाइस। तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो यार हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार प्रोग्रामिंग क्या होता है। यार जैसे सपोज दैट कि आप चाइना गए, तो यार आप अगर चाइना जाते हो तो आपको चाइनीज पीपल से बात करना होता है। तो कैसे बात करते हो? हिंदी में बात करोगे? अरे यार उसकी लैंग्वेज में आपको बात करना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज में ही आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि भैया मेरे लिए ये एड्रेस जरा बता देना, मुझे कहाँ जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर से जब भी आपको बात करना होता है, कंप्यूटर को जब भी आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो हम उस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक वे है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। जैसे हमें इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर भाई, ये हमारा क्या है जो एडिट प्लस है ना, ये हमारा ऑन कर दो। तो इसी को कहते हैं इंस्ट्रक्शन देना किसी टास्क को अचीव करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग का यूज क्या होता है? प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। तो ये बेसिक से एकदम सिंपल सा आपको मैंने फंडा बता दिया। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। मैं इसने स्लाइड पहले से बना दिया आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हिस्ट्री आपको पता है, प्रोग्रामिंग मैंने आपको बता दी कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने का जो वे है उसी वे को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, जब भी हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है उसी वे को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। लैंग्वेज मतलब भैया आपको अच्छी तरह से पता है, इंडिया में ऑलरेडी बहुत लैंग्वेजेस है। हाँ, तो हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं? तो देखिए बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब चलिए भैया लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। देखिए अभी मैं आपको पूरा पिक्चर क्लियर करूंगा। लो लेवल लैंग्वेज मतलब मालूम क्या है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही हार्ड है। वहीं हाई लेवल लैंग्वेज काफी इजी है। तो ऐसा क्यों है भाई? चलिए आइए इसको डिटेल में देखते हैं। पहले हम हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। नहीं, पहले हम लो समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप लो समझ लोगे तो आपको हाई एकदम इजीली आ जाएगा। तो देखिए लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज हमारी दो टाइप्स की होती हैं। पहला इसमें आता है हमारा मशीन लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है हमारा मशीन लैंग्वेज। और दूसरा हमारा क्या है? हमारा असेंबली लैंग्वेज। तो चलिए मशीन लैंग्वेज क्या है? देखिए लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है ना, जीरो और वन पे काम ज्यादा होता है। जीरो और वन पे काम ज्यादा होता है। जीरो और वन पे काम क्यों होता है भैया? जीरो और वन पे इसलिए काम होता है क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ जीरो और वन समझता है। ये चीज आपको अभी अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी है कि कंप्यूटर हमारा जीरो और वन ही समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझता। कंप्यूटर हमारा सिर्फ जीरो और वन ही समझता है। वैसा क्यों है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। मैं नहीं चाहता ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाए, इसलिए अभी आप जस्ट मेमोराइज कर लो कि कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन समझता है। तो मशीन लैंग्वेज जो थी हमारी, मशीन लैंग्वेज क्या होता था कि सारी जो हमें इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते थे वो जीरो और वन में ही देते थे। पहले क्या होता था ओल्ड डेज में, जो प्रोग्रामर थे वो जीरो और वन को ग्राफ पे प्लॉट करते थे। ग्राफ पे प्लॉट करके एक पिक्चर अपीयर करते थे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप सोचो कि आपको कुछ कंप्यूटर को बताना है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में नहीं बता सकते हो। जैसे कि आपको कहना है कि हेलो प्रिंट करो, तो आप उसको कहना भी आपको किसमें? जीरो और वन में कहना है। सोचो ये कितना डिफिकल्ट था। साइंटिस्ट लोग ही इसको ज्यादातर यूज करते थे, जो बड़े बड़े रिसर्च वर्कर्स थे वही इसको यूज करते थे। मशीन लैंग्वेज को बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बिल्कुल इजी नहीं था, बहुत ही हार्ड था, इसलिए ये उतना फेमस नहीं हो पाया। जो हमारा मशीन लैंग्वेज था वो बहुत डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि इसमें सारा इंस्ट्रक्शन हमें जीरो और वन में देना पड़ता था। अब यार आप बताओ, जीरो और वन हम थोड़ी समझते हैं। जीरो और वन तो हमारा कंप्यूटर समझता है। हम क्या समझते हैं? हम इंग्लिश समझते हैं, हम हिंदी समझते हैं, हम डिजिट 1 2 3 4 5 6 समझते हैं। हम इस सिंबल्स को समझ सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ग्रेटर देन स्मॉलर देन। इन सब चीजों को मिलाकर अगर कोई हमसे
इंस्ट्रक्शन देना होता तो हम दे भी लेते हैं, लेकिन यार 0-1 में इंस्ट्रक्शन देना ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। बस इसीलिए मशीन लैंग्वेज जो थी बहुत ही डिफिकल्ट थी। उसके बाद हमारी क्या आई, असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा इजी हो गई। क्यों थोड़ा इजी हो गई? क्योंकि इसमें ह्यूमन रीडेबल कमांड्स को ऐड कर दिया गया। अब पहले क्या था, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था तो उसके लिए भी हमें 0 और 1 में ही इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था कंप्यूटर को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे कमांड्स आ गए, जैसे ऐड, मूव, सब। इसको हम क्या कहते हैं, नेमोनिक्स। तो नेमोनिक्स की हेल्प से हमने क्या किया, थोड़े थोड़े ह्यूमन रीडेबल कमांड्स ले आए। अब यहाँ पे क्या है कि हम जैसे ही ऐड लिखते थे तो हमारा कंप्यूटर समझ जाता था कि 2 नंबर को ऐड करना है। हम मूव लिखते थे तो हमारा कंप्यूटर समझ जाता था कि अच्छा भैया इसको मूव करना है। हम सब लिखते थे तो हमारा कंप्यूटर समझ जाता था कि अच्छा भैया इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम, ये क्या है, ह्यूमन रीडेबल कमांड है, इसको ह्यूमन रीड कर सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में ह्यूमन रीडेबल कमांड्स को लाया गया, जिससे असेंबली लैंग्वेज एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज थोड़ी इजी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत सारे ह्यूमन रीडेबल कमांड थे, इसमें भी 0-1 पे काम होता था। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाई, उतना ज्यादा इजी भी नहीं हो पाई। तो इसको, ये भी क्या हमारी लो लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में आती है। तो आई होप आपको लो लेवल लैंग्वेज क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। लो लेवल लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट था। इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज हमारा 0 और 1 पे ही चलता था। सारा इंस्ट्रक्शन हमें 0 और 1 में ही देना पड़ता था। 0 और 1 में हम इसलिए देते थे क्योंकि हमारा कंप्यूटर भी 0 और 1 समझता है। हमारा कंप्यूटर को और कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। तो सबसे पहला जो हमारा था, मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज में हम ग्राफ का यूज करते थे, उसको 0-1 ग्राफ पे प्लॉट करके और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे उसकी पिक्चर को अपीयर करते थे। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, हम लोग को इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। बस एक हिस्ट्री के तौर पे इसके तरीके को हमें जान लेना है कि ग्राफ का यूज करके इसको क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पे पिक्चर्स वगैरह अपीयर की जाती थी। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा इजी हुई। क्यों इजी हुई? ड्यू टू नेमोनिक्स। नेमोनिक्स क्या है, थोड़े थोड़े ह्यूमन रीडेबल कमांड्स इस लैंग्वेज में लेकर आए गए, जिससे क्या हुआ कि इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग करना इजी हो गया एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। नेमोनिक्स क्या होता है? नेमोनिक्स वही होता है जिस किसी पैटर्न या लेटर या आइडिया के थ्रू हम किसी चीज को जैसे हम याद करते हैं। जैसे हमारा फोन नंबर हो गया, तो फोन नंबर हम कैसे याद करते हैं? कोई ना कोई पैटर्न अपने दिमाग में हम बना लेते हैं, अच्छा ऐसा 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 हमारा है, तो कोई पैटर्न से हम याद कर सकते हैं या किसी आइडिया से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फोन नंबर में लास्ट में 1990 है, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी 1990 है तो आप ऐसे एक आइडिया जनरेट कर लेते हो, अच्छा मेरे फोन नंबर में लास्ट में तो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, मतलब लास्ट की 4 डिजिट तो मुझे याद हो गई। इसी को कहते हैं, इसी तरीके को कहते हैं नेमोनिक्स। किसी भी चीज को याद करने के लिए अपने दिमाग में पैटर्न या लेटर या किसी आइडिया को बना लेना। तो असेंबली लैंग्वेज में भी क्या था कि छोटे छोटे नेमोनिक्स बनाए गए, जैसे ऐड, मूव, सब। इनकी हेल्प से क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा इजी हो गया। अब यहाँ पे दो नंबर को ऐड करने के लिए हमें कंप्यूटर को 0-1 में इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा। हम सिर्फ ऐड लिखेंगे और हमारा कंप्यूटर समझ जाएगा, अच्छा भैया हमें ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि सारा असेंबली लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल कमांड्स पे नहीं था। इसमें भी प्रॉब्लम थी, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ये भी लो लेवल कैटेगरी में आता है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि इसमें भी 0-1 पे काम करना पड़ता था और ये इतनी इजी टू यूज नहीं थी, ये भी काफी डिफिकल्ट टू यूज थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आई। अब हाई लेवल लैंग्वेज में इनने क्या देखा कि भैया एक जो इंसान होता है वो बचपन से क्या पढ़ता है, इंग्लिश तो पढ़ता ही है, एबीसीडी उसको याद है पूरा, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पूरा याद है एकदम, सिंबल्स भी उसको याद हो जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, डिजिट्स भी 0 से लेके 9 तक याद ही रहते हैं। तो इन लोग सोचा, हमारे साइंटिस्ट लोग ने, क्यों ना ऐसी लैंग्वेज बनाया जाए, क्यों ना ऐसी लैंग्वेज बनाया जाए जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट यूज करे, सिंबल्स को यूज करे, हाँ डिजिट्स को यूज करे, तो कितना इजी हो जाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे सामने आई, और हाई लेवल लैंग्वेज जब हमारे सामने आई तो क्या हुआ, इसने लो लेवल लैंग्वेज को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया।
हाई लेवल लैंग्वेज काफी इजी टू यूज थी। क्यों इजी टू यूज थी? क्योंकि भैया इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट था। अब हमें किसी चीज को प्रिंट कराना होता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रिंट हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, बहुत ही ज्यादा प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज्यादा इजी हो गया। अब आते हैं इंडिपेंडेंसी पे। जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, अब जैसे मान लो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जैसा कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे पढ़ने वाले, तो मैं सी का ही एग्जांपल लेता हूँ। आपने सी में एक प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम आपका, अगर आपका कंप्यूटर है विंडोज आपके लैपटॉप में मान लीजिए इंस्टॉल है, तो वो विंडोज पे भी चलेगा। किसी के में लिनक्स है तो लिनक्स पे भी चलेगा वही प्रोग्राम। किसी के में मैक है तो वही प्रोग्राम मैक में भी चलेगा। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था। लो लेवल लैंग्वेज क्या था? ये टाइप ऑफ कंप्यूटर पे डिपेंड करती थी। अलग अलग प्रोसेसर के लिए, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग तरीके से उसको कोडिंग किया जाता था, उसको प्रोग्रामिंग किया जाता था। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं था। हाई लेवल लैंग्वेज टाइप ऑफ कंप्यूटर पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। आप प्रोग्राम बना दिए, यार आप जिस पे चाहो उस पे आप रन कराओ, चाहे आप लिनक्स पे रन कराओ, चाहे मैक पे रन कराओ, चाहे आप विंडोज पे कराओ, आपका सक्सेसफुली तीनों पे रन करेगा। आपको प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो मैंने जैसा लो लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल बताया, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये कुछ फेमस एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। तो आई होप यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ, और मैं इसका डिफिनेशन बता के इस वीडियो को एंड करूंगा। तो आइए हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफिनेशन देख लेते हैं, जो कि काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में। तो देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामर फ्रेंडली है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है, सिंबल है, डिजिट है। तो यार प्रोग्रामर मतलब मैं और आप जो कोडिंग करोगे, जो प्रोग्रामिंग करोगे, तो यार उसके लिए काफी फ्रेंडली है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज यार हमारे सर के ऊपर से जाती थी। 01 क्या है भैया, हमें तो समझ में नहीं आता था, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन कंप्यूटर को तो बहुत अच्छा समझ में आता था, कंप्यूटर तो 01 पे ही चलता है ना। तो इसलिए ये मशीन फ्रेंडली था। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड था। ये क्या है? ये काफी हार्ड था अंडरस्टैंड करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज क्या था? सिंपल टू डिबग। डिबग का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया है, अब प्रोग्राम में कहीं एरर आ गया, तो आप क्या करते हो? उसको वापस से ऊपर से देखना शुरू करते हो, भैया कहाँ प्रॉब्लम है। तो उसी को प्रॉब्लम को क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस क्या करते हैं? डिबगिंग। हम दोबारा से डिबग करते हैं और प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। तो आप ये बताओ कि किसी चीज को अगर बनाना सिंपल है, तो फिर यार उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिजॉल्व करना भी सिंपल होगा। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना इजी है। इसीलिए कहीं अगर एरर वगैरह आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करना, उसको डिबग करना भी काफी इजी होता है। वहीं मशीन लेवल लैंग्वेज है, जो हमारे लो लेवल लैंग्वेज है, उसमें काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया, रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, आप विंडोज पे चलाओ, मैक पे चलाओ, लिनक्स पे चलाओ, हर जगह मस्त चलेगा। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज भैया अलग अलग आपके सिस्टम के लिए, अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी। हाई लेवल लैंग्वेज जब इतनी इसकी फायदे हैं, इतने इसके मेरिट हैं, तो जाहिर सी बात है वाइडली यूज होगा, ये रेयरली यूज होगा। अब यहाँ पे एक मेन चीज आता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है ट्रांसलेशन के लिए, और लो लेवल लैंग्वेज को असेंबलर की जरूरत पड़ती है ट्रांसलेशन के लिए। अब ये कैसा ट्रांसलेशन भैया? देखिए, आपका कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, ठीक है। अभी मैं हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, और आपने प्रोग्राम लिख दिया इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में, सिंबल में, डिजिट्स में, तो यार कंप्यूटर थोड़ी इसको समझेगा। आप चाइना गए, आप हिंदी में बात कर रहे हो, यार चाइनीज कैसे समझेगा आपकी भाषा? तो आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। वहां पे आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो आपको हिंदी को चाइना में कन्वर्ट करे। तो आप ये बताओ कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो 01 समझता है। तो कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए ना जो हमारा प्रोग्रामिंग है, जो हमारा प्रोग्राम है, उसको किस में ट्रांसलेट करे? मशीन कोड में। तो कंपाइलर का काम यही है कि हमारा जो
जो हमारा सोर्स कोड होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को किसमें, मशीन कोड में चेंज कर देता है। क्यों मशीन कोड में चेंज करता है? क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड समझता है। हमारा कंप्यूटर हो गया चाइना, हम क्या हो गए इंडियन। अब हमें चाइना वाले आदमी को कोई बात समझानी है तो यार हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो वो ट्रांसलेटर हमारा कंपाइलर हो गया। कंपाइलर हमारा हमारा जो प्रोग्राम है उसको मशीन कोड में चेंज कर देगा ताकि हमारा कंप्यूटर उसको समझ सके। इंटरप्रेटर का भी वही चीज है, ट्रांसलेशन का ही चीज है। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, हमारे जो प्रोग्राम है उसको हमारा मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। असेंबलर का भी वही काम है कि हमारे कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। यार फिर डिफरेंस क्या है तीनों में? बहुत माइनर सा डिफरेंस है। देखिए बताता हूँ आपको, नीचे यहाँ पे देखिए। कंपाइलर क्या करता है कि आपका प्रोग्राम है उसको स्कैन करेगा और एक ही बार में मशीन कोड में चेंज कर देगा। स्कैन किया और एक ही बार में क्या किया, मशीन कोड में चेंज कर दिया। इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर का तरीका जरा अलग है, काम वही है, तरीका अलग है। ये क्या करेगा, पहले कोड को एक इंटरमीडिएट कोड में चेंज करेगा, ठीक है। इट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट कोड। कोड जो आपका सोर्स कोड मतलब प्रोग्राम जो आप बनाओगे उसी को सोर्स कोड कहते हैं। तो आपका जो प्रोग्राम है उसको इंटरमीडिएट कोड में चेंज कर देगा, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड में चेंज करने के बाद वो इंटरमीडिएट कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में चेंज करेगा, समझे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस यही है कि कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में क्या करेगा भैया, पूरा स्कैन करेगा और मशीन कोड में चेंज कर देगा। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन मशीन कोड में चेंज करता है। पहले ये एक इंटरमीडिएट कोड में चेंज ट्रांसलेट करेगा, फिर उस इंटरमीडिएट कोड को लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन क्या करता है, मशीन कोड में चेंज करता है। बस ये डिफरेंस है, बाकी इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस आपको एक पिक्चर क्लियर करनी है कि डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस। अब असेंबली, अब देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज होता है, इसलिए मैंने इसको हाई लेवल लैंग्वेज के पार्ट में लिखा हुआ है। असेंबलर का काम क्या है भैया, सिंपल, इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल कोड। असेंबली लैंग्वेज जो आपकी है, असेंबली लैंग्वेज में देखिए ऐड था, मूव था, सब था। तो ऐड, मूव, सब ये थोड़ी हमारा कंप्यूटर समझता है। तो इसमें नेमोनिक्स जो थे, ह्यूमन रीडेबल कमांड्स जो थे, इनको भी तो मशीन लेवल कोड में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हमारा कंप्यूटर समझेगा। तो असेंबली लेवल जो हमारी असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी उसको हम क्या कहते थे, असेंबलर। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे यार ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है। व्हाट अबाउट मशीन लैंग्वेज? अरे मशीन लैंग्वेज तो पहले ही से मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज तो पहले ही से मशीन लैंग्वेज है, और कंप्यूटर भी हमारा मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो इसमें हमें कोई भी ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम 0-1 में ही इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यहाँ पे किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत ही हमें नहीं है। हमें चाइना पता है, हम चाइनीज में ही जाके चाइना वालों से बात करें, तो हमें ट्रांसलेटर की क्यों जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप सोचो कि आप इंडिया के हो और आपको चाइना सीखनी पड़ रही है चाइना में बात करने के लिए, कितना डिफिकल्ट है। अगर आपको कोई ट्रांसलेटर मिल जाए तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज से काफी इजी है और काफी हद तक इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर हमारा सिर्फ 0 और 1 क्यों समझता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि कंप्यूटर को जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, कंपाइलर जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को 0-1 में चेंज कर रहा है, इंटरप्रेटर हमारा उसको 0-1 मतलब मशीन लेवल कोड में चेंज कर रहा है, असेंबलर जो हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सब मशीन लेवल क्यों मशीन लैंग्वेज में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर भैया मशीन कोड को समझता है। तो यार जब हमारा कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को 0-1 को समझता है तो ऐसा क्यों है, कंप्यूटर हमारा सिर्फ 0-1 को क्यों समझता है, ये हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अब पहला वीडियो है हमारा, ये बेसिक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री थी। अभी मैं हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे नहीं आया हूँ, उसकी अलग से मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा। ये बेसिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री थी कि पहले लो लेवल थी, फिर हाई लेवल आई। लो लेवल में मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी, हाई लेवल में सी++, जावा, पाइथन वगैरह आई।
लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है हमने वो भी देखा। लो लेवल लैंग्वेज क्यों डिफिकल्ट थी, हाई लेवल लैंग्वेज क्यों इजी है, हमने ये भी देख लिया। और लो लेवल लैंग्वेज को हम जो ट्रांसलेट करते थे वो असेंबलर के थ्रू करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज को हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू करते थे। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर में, हमने ये भी देख लिया। अब हम आगे देखने वाले हैं कि कंप्यूटर हमारा सिर्फ मशीन कोड 0 और 1 जो है उसको क्यों समझता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे साथ बने रहिए। ये पहला वीडियो है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बहुत लोग मार्केट में एक मिथ फैला हुआ है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत हार्ड है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहते हो, अगर आप मेरे पूरा वीडियो देखते हो बिना स्किप किए, तो आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। कभी भी आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुश्किल नहीं लगने वाली। ये बहुत इजी लैंग्वेज है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेते हो तो सी प्लस प्लस जावा आपके लिए कुछ नहीं है। सी प्रोग्रामिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका स्कोप क्या है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, वो मैं तब बताऊंगा जब मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री बताऊंगा, मैं उसको वहां पे कवर करूंगा। अभी आपको बता देता हूँ कि सी लैंग्वेज बहुत इजी लैंग्वेज, आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। आप आपकी ये फर्स्ट लैंग्वेज बिल्कुल हो सकती है, अब होना भी चाहिए, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मदर ऑफ लैंग्वेज इसको कहते हैं। ये बहुत ही पढ़ना बहुत इसको जरूरी है, क्योंकि काफी आजकल बहुत ज्यादा इसको यूज भी किया जा रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। आप वहाँ पे आप मुझसे कोई भी डाउट्स एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।